साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जो यहाँ पर क्विक रिवीजन की सीरीज चल रही है, उसमें हम लेकर के आए हैं पुरस्कार एवं सम्मान जो कि अपडेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड ये आपका टॉपिक होगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर को भी कवर किया गया है, साथ ही साथ में जो आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं उनको भी कवर किया गया है। तो 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी का लेवल अब हाई हो गया है, वैसा लेवल नहीं रहा है जैसे पहले एमपीपीएससी लिबिर लिबिर करती थी। तो एमपीपीएससी का साफ कहना, भैया अब हम वो पीएससी नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। तो फुल इज्जत तभी मिलेगी जब अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपको करंट अफेयर का देखने को मिलने वाला है। जैसा कि यूपी पीसीएस में भी करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहता है, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर एमपीपीएससी में भी करंट अफेयर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एवी रिचर्डसन, जॉन मॉरिसन, डेनिस पार्नेल सुलीवन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि डेनिस पार्नेल सुलीवन को यहाँ पर एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। एबल प्राइज नॉर्वेजियन संसद द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉप ये आपको पॉइंट है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एबल प्राइज को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेनिस पार्नेल सुलीवन को एबल प्राइज दिया गया है। अगला प्रश्न, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? भावीना पटेल, देवेंद्र झाझरिया, अवनी लखेरा या फिर प्रमोद भगत। किसे यहाँ पर पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? चलिए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि देवेंद्र झाझरिया जो कि एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देवेंद्र झाझरिया पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ष 2022 में 17 लोगों को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया। भावीना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अवनी लेखरा पैराशूटर से हैं, पैराशूटर यानी शूटिंग से संबंधित हैं। प्रमोद भगत बैडमिंटन से हैं और देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। देखिए खेल खिलाड़ी में से वैसे हम एक वीडियो बना देंगे खेल खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन फिर भी आप इतना याद कर लीजिए कि ओलंपिक में जिन लोगों ने पदक जीता है उनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो चाहे जो ओलंपिक हो। ठीक है, इनमें से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या फिर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। अगर टाइम बचेगा तो आपके लिए हम एक छोटी सी वीडियो ले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रित्जगर प्राइज 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? डाइबेडो फ्रांसिस कैरे, मोहम्मद बुहारी, जीन फिलिप वासलू या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि डाइबेडो फ्रांसिस कैरे जो हैं प्रित्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। ठीक है, चलिए आर्किटेक्ट हैं, ये शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, डाइबेडो फ्रांसिस कैरे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, लक्ष्य सेन या फिर प्रमोद भगत। किसे दिया गया है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा ने 2022 स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से ये संबंधित है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 मीराबाई चानू को दिया गया है, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और भारत को ओलंपिक में पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया था, सिल्वर मेडल प्राप्त किया था मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 का पुरस्कार दिया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या फिर सुरेश रैना। किसे दिया गया है प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 मालदीव सरकार द्वारा? सही आंसर है डी, यानी कि सुरेश रैना को मालदीव सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव सरकार ने प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 से सम्मानित किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुरेश रैना की आत्मकथा का क्या नाम है? तो व्हाट्स क्रिकेट टॉट मी जो है वो सुरेश रैना की आत्मकथा है। बिलीव व्हाट्स क्रिकेट टॉट मी ऐसे करके है किताब। ठीक है,
वैसे किताबों की भी एक वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, 5 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें प्रमुख किताबें जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उनको हम कवर करा देंगे। हो सकता है आज शाम को ही वो वीडियो लेकर के हम आ जाएँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एक क्विक रिवीजन आपका चल रहा है, डिटेल में जो क्लास है, जो डिटेल में प्रैक्टिस सेट है, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट हर एक यूनिट के आपको मिल जाएंगे, जिसमें डिटेल में जानकारी दी गई है, ठीक है। बाकी ये हम आपको क्विक रिवीजन आपका करा रहे हैं। चलिए, ऐसे टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक जहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है, और आम जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो इनको छोड़ देते हैं, लेकिन आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको कवर करना है। देखिए, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है, बैंकिंग का, तो प्रश्न बन सकता है, थोड़ा टफ लेवल का प्रश्न है। सही आंसर है सी, यानी कि एक्सिस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड 2022 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है 2021, ठीक है। तो भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। चलिए, एक्सिस बैंक की बताते हैं। तो एक्सिस बैंक के वर्तमान अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं। CEO कौन है एक्सिस बैंक के? तो अमिताभ चौधरी वर्तमान में CEO हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? वही महाराष्ट्र, मुंबई में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इनमें से किसने जीता है? कैरोलिना मारिन, कैरोलिना विलावस्का, सेरेना विलियम्स या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है बी, यानी कि कैरोलिना विलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। तो पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया। भारत की तरफ से किसने इसमें हिस्सा लिया था? तो भारत की तरफ से मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, मिस वर्ल्ड 2021 में। चलिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नारायण प्रधान, संदीप बख्शी, दीपक धर या फिर अभिनव बिंद्रा? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, तो नारायण प्रधान को छोटे प्रकाश सामग्री के नया कार्य को डिजाइन करने में मदद करने के लिए GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 31वां जो है क्रम में पुरस्कार था, GD बिरला पुरस्कार। GD बिरला पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा या फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यहाँ पर जो है चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट का जो है अवार्ड दिया गया है। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से चौथी बार सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ईसा लोध, लता मंगेशकर, सुषमा स्वराज या फिर वेदा कृष्णमूर्ति? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि ईसा लोध को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार जो है प्रदान किए गए थे। ईसा लोध को यहाँ पर मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? सरदार उधम सिंह को, शेरशाह को, अंतिम द फाइनल ट्रुथ को या फिर पुष्पा द राइज को? तो किसे मिला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड? तो सही आंसर है डी, यानी कि पुष्पा द राइज। यहाँ भाई झुकेगा नहीं, ठीक है। इनको जो है इस बार दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड 2022 में। तो पुष्पा द राइज को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और वैसे अगर बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है, तो रजनीकांत को इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया है व्यक्तिगत रूप से। अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है? क्या ही सम्मानित किया है, ठीक है ना, पाकिस्तान ने सम्मानित किया है। एंडी जेसी, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है सी, यानी कि बिल गेट्स को पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है। चलिए देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और परोपकारी हैं बिल गेट्स, जिन्हें अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पाकिस्तान ने सम्मानित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न,
किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, आईओसीएल या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? चलिए आंसर देखें। सही आंसर ए यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड को यहाँ पर सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। स्थापना मुख्यालय जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला है तो हो सकता है कि आपसे कंपनी का जो मुख्यालय या फिर इसकी स्थापना पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न, युवा गणतज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गीता मित्तल, नीना गुप्ता, मीनाक्षी लेखी या फिर इंदु मल्होत्रा? आइए आंसर देखिए। सही आंसर है बी यानी कि नीना गुप्ता को युवा गणतज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में वर्तमान में गणितज्ञ हैं। तो इनको जो है रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, जो युवा गणितज्ञों को दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? सही आंसर है सी यानी कि उत्तर प्रदेश की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र को चुना गया है। उत्तर प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर जो झांकी का प्रदर्शन किया गया था, उसे बेस्ट झांकी का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 या फिर T मल्टीप्लाई बाई 2 अवार्ड दिया गया है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान? सही आंसर है ए यानी कि तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को डबल करने के लिए TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पिछली बार यह अवार्ड उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। ठीक है, तो सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2013 में टाइगर रिजर्व बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, क्योंकि अभी हाल ही में NTPC का जो एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले ही लेवल 6 का, उसमें ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका बी यानी कि रतन टाटा को सम्मानित किया गया है असम वैभव पुरस्कार से। ठीक है, तो रतन टाटा को असम राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं में उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाइयों, लाइक किया या फिर नहीं वीडियो को? अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लगातार आपके लिए ऐसे क्विक रिवीजन वाले वीडियो लेकर के आते रहें। ठीक है, आपके एग्जाम तक। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? सही आंसर है डी यानी कि उत्तर प्रदेश को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार जो है दिया गया है माननीय राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इनको किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? 2021, 2001, 2019 या फिर 2010? सही आंसर है बी यानी कि 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अन्य पुरस्कार भी देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1969 में उन्हें पद्म भूषण, 1999 पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये सभी अवार्ड्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरह से कह सकते हैं कि टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है इस वक्त, यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, ये मानकर चलिए। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, सानिया मिर्जा, रोहित शर्मा? सही आंसर है ए यानी कि नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है और ये भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 120, 125, 128, 149? सही आंसर है सी, कुल मिलाकर के 128 लोगों को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्म विभूषण आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादातर पद्म विभूषण पुरस्कार जो दिए जाते हैं वही पूछे जाते हैं।
तो 4 लोगों को दिया गया, सुश्री प्रभा अत्रे को, श्री राधेश्याम खेमका को, जनरल विपिन रावत को और श्री कल्याण सिंह को। जिनमें से जनरल विपिन रावत और श्री राधेश्याम खेमका ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी जनरल विपिन रावत थे। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है जनरल विपिन रावत से संबंधित। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सना खान, हर्षाली मल्होत्रा, रिया चक्रवर्ती या फिर आलिया भट्ट? चलिए आंसर है बी, यानी कि हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा को प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन या फिर शिंजो आबे? आइए आंसर देखें, सही आंसर है बी डी, यानी कि शिंजो आबे को यहाँ पर नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो थी उस अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, इसी अवसर पर जो कालका मेल ट्रेन चलती थी उसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, चलिए 23 मार्च को इनका जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और ये आपका अंतिम प्रश्न था। और आज का आपका प्रश्न जिस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पहला तो कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे जो है टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को ज्वाइन कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर के, क्विक रिवीजन वाली वीडियो सीरीज में आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।